हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। और अगर आप किसी एग्ज़ाम में आपको जनरल जीके या जीएस के बारे में जानकारी रखना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूएस विल कट एमिशंस बाय अप टू 52% बाय 2030। ये एक रिसेंट इवेंट हुआ है कल, यानी कल जो कि 22 अप्रैल डेट थी। उस दिन हम लोग सबको पता ही होगा कि हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। और इसी अर्थ डे पर अमेरिका ने एक नई लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021 की शुरुआत की, जिसमें ये बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट यूएसए द्वारा किया गया। ये हम द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा ही गया है कि जो बाइडन पेल्स वर्ल्ड लीडर्स यूएस विल कट एमिशंस अप टू 52% बाय 2030। ये बहुत ही मेजर न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब जो पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडन के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से वॉकआउट कर दिया था और जिसकी वजह से उन्होंने इसमें पार्ट लेने से मना कर दिया था। उसके बाद जैसे ही जो बाइडन ने प्रेसिडेंसी संभाली है दोबारा से, उन्होंने बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन लेते हुए ये अनाउंसमेंट करी है। चलिए हम लोग ये रिसेंट न्यूज़ समझ लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने जैसे कि बताया कि वो 2030 के एंड तक 50 से 52% जो गैस एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उनको कम करेंगे और 2005 में जो एमिशंस लेवल थे उन तक लाने की कोशिश करेंगे। ये अनाउंसमेंट जो प्रेसिडेंट ने की है, ये लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट पे की है, जिसकी घोषणा हुई थी कल यानी थर्सडे और फ्राइडे को। जो ये समिट है, इसमें 40 देशों के हेड्स पार्ट ले रहे हैं, जिसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं लीडर समिट ऑन क्लाइमेट की। ये आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर और ये बहुत ही बड़ी संस्था है अमेरिका में। चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लाइमेट लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आजकल हम लोग को करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ी हेडिंग है, हम लोग जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें एक चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। जो कि हम लोग को पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा नाम रही है और इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज का एक पर्यायवाची, आप कह सकते हैं सिनोनिम भी समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है जब एक पूरी दुनिया में जब जो एवरेज मीन टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है एमिशंस की वजह से, तो उसको इजी शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी में हम समझ सकते हैं कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर जो है वो 280 पार्ट्स पर बिलियन, या आप कह सकते हैं पीपीएम, ये बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, जो कि अब आकर 2020 में हो चुका है 413 पीपीएम। आप ये सकते हैं दोगुने से कुछ कम ही असर रह गया है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन, जो कि बहुत ही बुरा है हम लोग की अर्थ और हमारे लिए भी। ये आप देख सकते हैं साइंटिस्ट ने भी कहा है कि अगर हम लोग सेफ़ कंसनट्रेशन रहने के लिए पूरी दुनिया में बनाना है तो हमें 2100 तक, या आप कह सकते हैं 2100 तक, हम लोग को ये जो एमिशन है इसको 350 पीपीएम तक लाना होगा। ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये 2014 का ग्लोबल CO2 एमिशंस है फॉसिल फ्यूल्स द्वारा जो दुनिया भर के देशों ने किया है। इसमें सबसे ज़्यादा आगे है चाइना 30% के साथ, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स 15% के साथ, यूरोपियन यूनियन भी है जो 9% के साथ है, और फोर्थ नंबर पे इंडिया है, फिर रशिया और जापान और फिर बाकी अदर कंट्रीज़। जैसा आपको पता होगा जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है वो इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम लोग ये क्लाइमेट चेंज के साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए सारे देशों ने बनाई गई थी। इस पूरी ट्रीटी में 196 पार्टीज़ थीं, जो कि ये पेरिस में साइन हुआ था और ये साइन हुआ था 12 दिसंबर 2015 को और ये फोर्स में लाया गया था 4 नवंबर 2016 को। इसके जो मेजर गोल्स थे वो ये थे कि हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और लिमिट करना है, और जो मीन एवरेज टेम्परेचर है पूरी दुनिया का उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के लिए नीचे लाना था, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले था। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम ये समझ सकते हैं जब इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी या पहले इंडस्ट्री इतना ज़्यादा चलन में नहीं थी, उसके पहले जो एवरेज मीन टेम्परेचर होगा करता था दुनिया का, हमें उसी लेवल पे वापस अपने वर्ल्ड को लाना होगा, तब हमारी थोड़ी कंडीशन बेटर हो पाएंगी। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 5 साल की साइकिल पर काम करता है और ये बहुत सारी कंट्री द्वारा माना जाता है और इसे साइन भी किया गया है और ये बहुत ही ज़रूरी माना गया है आने वाले कुछ सालों के लिए।
और ये देख सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट जो है फाइनेंशियल, टेक्निकल और कई तरह की मदद और कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है जो अपने यहाँ कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज को कर्व करना चाहती हैं, उस पर कुछ तरह से कमी लाना चाहती हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ही बढ़ रहा है। प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज़ और सरकारी कंपनीज़ और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसमें हेल्प करती हैं अपने अपने लेवल पर और अपने अपने देशों में, और इसी के चलते ये नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ही सीवियर चीज़ है और बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है आने वाले कुछ वर्षों में, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही डेंजरस है हमारे सबके लिए। और इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो हैं वो अब इसके सामने आ रही हैं और अपना क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही रवैया टफ कर रही हैं और ज़ीरो कार्बन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको ये अभी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ईजी जॉब भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा और एफर्ट्स भी जाते हैं। क्योंकि जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया और ये सब, इनके पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं है कि ये अभी बहुत अच्छे से ये क्लाइमेट चेंज को कवर कर सकें, पर ये कोशिश बिल्कुल अभी से करना शुरू कर चुके हैं। ये आप पेरिस एग्रीमेंट के एक लोगो देख सकते हैं। ये आप लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अनाउंसमेंट करते हुए देख सकते हैं। रिसेंटली फ़ोटोग्राफ आई है अमेरिका से। और ये भी है कि अमेरिका अब लीडरशिप रोल में फिर से आना चाहता है, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से पूरी अपनी कंट्री को वापस ले लिया था। उनका कहना था कि ये उनके हिसाब से कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये वेस्ट ऑफ मनी है पूरी तरह से। तो जैसे ही मिस्टर जो बाइडेन अपने वापस आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सारी कंट्रीज़ की तरफ से $100 बिलियन a ईयर प्रोवाइड कराएंगे क्लाइमेट चेंज के लिए और उसमें बेटरमेंट लाने के लिए, जो 2020 से 25 के बीच होगा। जिससे आपको पता हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, इनकी प्रेसिडेंसी में आज के प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने $3 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया था कंट्रीज़ के लिए, जिसमें से अभी तक उन्होंने सिर्फ $1 बिलियन ही दिया था। ये भी आगे माना जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन आगे इस 1 बिलियन को अपने वादे के अनुसार 3 बिलियन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसी क्लाइमेट समिट में एक नई बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन ने लॉन्च इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को भी शुरुआत की है। इसके अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वो इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की तरफ काम करेंगे, और इसमें इंडिया और यूएस दोनों साथ साथ काम करते हुए दोनों ही कंट्रीज़ अपने यहाँ क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगी और उसके प्रति जागरूकता भी फैलाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है, इंडियाज़ पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट 60% लोअर है पूरी दुनिया से, लेकिन फिर भी इंडिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इंडिया की इतनी पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अभी से कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक हों और इसमें ध्यान देना शुरू करें, तो तब कहीं जाके हम लोग एक अच्छा और बेहतर देश बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं नेशनली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में हर कंट्री को अपने यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस जो उनका मीन टेम्परेचर है उससे कम आने में पेरिस एग्रीमेंट हेल्प करता है। नेशनली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्हीं को कहते हैं जिसमें हर कंट्री अपने यहाँ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लूज़ करती है, जिससे कि उनके यहाँ जो मीन टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो सके और लिविंग कंडीशंस बेटर हो सके। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया इज़ द 7th मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इसी के चलते ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया ने 7th पोजीशन हासिल की है। इंडिया का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.7 डिग्री बढ़ता जा रहा है 1901 से 2018 के बीच, और ये ग्रीन हाउस एमिशंस की वजह से ये 2100 के आसपास तक 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक की उम्मीद है। तो हमें ये सब करना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के पर्पज़ से भी और वजहों से भी। इंडिया अभी भी डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे, और फॉसिल फ्यूल की अगर हमें डिपेंडेंसी घटानी है तो हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैं उन पर ध्यान देना होगा। हम लोग ध्यान दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे सोलर पार्क्स भी इस्टेब्लिश किए हैं और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। थैंक यू गाइस सो मच।